दोस्तों, भारत में ऐसे अनेकों जगह हैं जो अपनी पहचान के लिए तो मोहताज हुए ही नहीं। उसी में आज हम बात करेंगे चंबल एवं बीहड़ की। दोस्तों, चंबल का नाम आते ही हम सभी भारतीयों के मन में डाकुओं एवं अपराधों की दुनिया हमारे अंतर्मनों में उमड़ पड़ती है। किंतु चंबल के डाकुओं पर आज हमारी सीरीज एक ऐसे डाकू पर है जो कभी भारतीय फौज का अभिन्न अंग हुआ करता था। दोस्तों, वैसे कहते हैं कि कोई भी इंसान जन्म से डाकू नहीं होता, उसे मजबूर किया जाता है चंबल बीहड़ों को चुनने के लिए। उसे समाज ही हथियार उठाने के लिए उकसाता है। ऐसी ही कहानी है मशहूर डकैत पान सिंह तोमर की। दोस्तों, सालों तक देश की सेवा करने के बाद पान सिंह तोमर ने आखिर जंगलों की दुनिया को क्यों चुना? पान सिंह तोमर ने भी समाज के गलत फैसले के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू की और बन गए बीहड़ के डकैत। 1 जनवरी 1932 को पान सिंह तोमर का जन्म मध्य प्रदेश के मुरौना जिले के भिदौसा गांव में होता है। पान सिंह तोमर बचपन से ही दौड़ने में काफी तेज थे। गांव के लोग उनकी दौड़ को देखकर हैरान रह जाते थे। साल 1949 में पान सिंह तोमर ने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा उस दौर में हर बच्चे के अंदर होता था। पान सिंह को उनकी दौड़ ने आसानी से उन्हें आर्मी में एंट्री करवा दी और फिर शुरू हुई देश की सेवा। वहीं दोस्तों, आर्मी में रहते हुए ही पान सिंह तोमर ने दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और इसी दौरान 7 बार राष्ट्रीय बाधा दौड़ के चैंपियन बने। देशवासियों का सिर उन्होंने गर्व से ऊंचा कर दिया था। खुद मिल्खा सिंह ने भी उनकी तारीफ की थी। अपनी दौड़ की बदौलत पान सिंह तोमर ने काफी नाम कमाया। 1952 के एशियाई खेलों में पान सिंह तोमर ने भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। हालांकि वो यहाँ पर कोई पदक नहीं जीत पाए और वह वजह भी थी जूते पहनकर दौड़ना। पान सिंह तोमर ने हमेशा नंगे पैर ही रेस जीती थी, लेकिन यहाँ उन्हें नियम के मुताबिक जूते पहनकर दौड़ना पड़ा। एक तरफ वो देश के लिए मेडल जीत रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके गांव में उनके परिवार को परेशान किया जा रहा था। गांव के दबंगों ने पान सिंह तोमर और उनके चाचा की जमीन पर कब्जा कर लिया था। फौज में रहते हुए पान सिंह अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। परिवार की खातिर पान सिंह ने टाइम से पहले ही रिटायरमेंट लेने का मन बना लिया। वे फौज की नौकरी छोड़कर अपने गांव आ गए, लेकिन बावजूद इसके गांव के दबंगों ने उनकी जमीन पर कब्जा नहीं छोड़ा। पान सिंह तोमर ने पुलिस की मदद लेनी चाहिए, लेकिन पुलिस वालों ने भी दबंगों का साथ दिया। बड़े बड़े अफसरों से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता है। गांव के दबंगों ने पान सिंह तोमर के परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने पान सिंह तोमर की पिटाई भी की। ये सिलसिला चलता रहता है दोस्तों। हद तो तब हो जाती है जब एक दिन पान सिंह तोमर की बूढ़ी माँ को घर में अकेला देखकर इन दबंगों ने उन्हें भी अधमरा कर दिया। ये एक बेटे की सबसे बड़ी हार थी। बूढ़ी माँ घर पर अधमरी हालत में पड़ी हुई थी। फौज के सूबेदार रह चुके पान सिंह तोमर खुद को बेहद कमजोर महसूस कर रहे थे। माँ ने अपने बेटे से वचन लिया कि वो उन दबंगों से बदला जरूर लेंगे और फिर उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। अब पान सिंह तोमर का एकमात्र लक्ष्य रह जाता है ऐसे लोगों को मौत देना। जो बंदूक कभी देश की सेवा के लिए उठाई थी, अब वही बंदूक पान सिंह तोमर ने उन लोगों को मारने के लिए उठाई। उन दबंगों के साथ साथ गांव के थाने के दरोगों को भी पान सिंह ने मौत की घाट उतार दिया। एक ही दिन में 4 हत्याएं कर चुके पान सिंह तोमर के पीछे अब पुलिस पड़ चुकी थी। बस इसके बाद उन्होंने अपने परिवार के साथ बीहड़ का रुख कर लेते हैं। दोस्तों, वहीं पुलिस से बचने के लिए जंगलों में वह शरण ले लेते हैं। जंगल में पान सिंह ने अपना एक गैंग बनाया।
इस गैंग में पान सिंह के परिवार के अलावा वो लोग भी शामिल थे जो उन्होंने फौज के समय से अपना आदर्श मानते थे। पान सिंह ने सबको हथियार चलाना सिखाया, बकायदा सभी लोगों को आर्मी ट्रेनिंग भी दी। करीब 30 लोगों का गैंग तैयार हो चुका था और ये लोग अब गांव-गांव में लूटपाट मचाने लगे थे। हत्या, अपहरण, मारपीट। पान सिंह तोमर पर अब सब तरह के आरोप लगने शुरू हो चुके थे। कभी देश की इज्जत बढ़ाने वाला पान सिंह तोमर अब डकैत बन चुके थे। दोस्तों, यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहता है। साल 1981 में पान सिंह तोमर ने मुखबरी करने के आरोप में एक मुखिया और उसके परिवार के 6 लोगों को एक साथ मौत की नींद सुला देते हैं। इस घटना के बाद मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने पान सिंह तोमर को जल्द से जल्द मुर्दा या जिंदा पकड़ने का आदेश दे देते हैं। इसी साल पान सिंह तोमर अपने गैंग के 18 लोगों के साथ एक गांव में गए हुए होते हैं। गांव के कुछ लोगों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दे दी। बस पुलिस ने पान सिंह को चारों तरफ से घेर लिया। इसी पुलिस इनकाउंटर में आखिरकार पान सिंह तोमर की मौत हो जाती है। पान सिंह तोमर ने बेशक आर्मी से रिटायर होने के बाद बिहार को चुन लिया हो, लेकिन उनके बेटे फौज में शामिल हुए। पान सिंह तोमर के एक बेटे ने सूबेदार पद से रिटायरमेंट ली और आज भी उनका परिवार झांसी में रहता है।